जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30। जो कल हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टडी किए थे, आज हम वन बाय वन जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। लैंड, एज वी नो दैट द एक्सटर्नल नेचुरल फोर्सेस एट ऑल सर्विसेज ऑफ मैन, ऐसा एक जो पीस है ज़मीन का जो मैन के कंट्रोल में है, जिसको इंसान जो है वो लीड कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके ऊपर डिफरेंट मशीनरी वगैरह या जिस तरह भी उसने एक बिल्डिंग जो है वो बनाई हुई है और उसके अंदर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैरी किया जा रहा है। तो लैंड का ऐसा हिस्सा जो मैन पावर के कंट्रोल में है उसको हम लैंड कहते हैं। लिटरली जो अगर हम लिटरल मीनिंग इसका देखें तो लैंड मीन्स सॉइल, बट इन इकोनॉमिक्स लैंड रेफर्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल over which man has to do some work. Man has power of disposal to use that land for the production process. इसी तरह जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉरेस्ट भी पढ़ा था, फिर उसके बाद माउंटेन्स, तो ये डिफरेंट जो है ये लैंड के उसमें आते हैं। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ इट्स सप्लाई इज़ फिक्स्ड। लैंड की जो सप्लाई है, क्योंकि लिमिटेड एक एरिया होता है तो इट हैज़ मैनी ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो एक फ़िक्स सप्लाई होती है जो आपको, जैसे ज़मीन का एक टुकड़ा जो है वो ख़रीद लिया जाता है फॉर दी पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये है कि इसके अंदर इंटरप्रेन्योर जो है ही बाइज द पीस ऑफ लैंड। तो इसका जो मतलब यही है कि सप्लाई जो है वो लैंड की एक फ़िक्स जो है लैंड वो उसको सप्लाई कर दिया जाता है इंटरप्रेन्योर को टू यूज़ फॉर दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है इसका लैंड इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट किया गया है, दैट इज़ ऑलरेडी देयर, और सिर्फ हमने जो है उसकी एक बाउंड्री जो है वो सेट कर देनी है कि इसके ऊपर हम लोगों ने किस किस्म का जो है वो क्या चीज़ बनानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है या उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करना है, उसके ऊपर किस किस्म की मशीनरी यूज़ होगी, किस किस्म का लेबर यूज़ होगा। इट हैज़ बीन अवेलेबल फॉर थाउजेंड ऑफ सेंचुरीज। एज जिस जगह लैंड प्रेजेंट है वो उसी जगह ही प्रेजेंट है, बस उसको यूज़ में जो है वो मैन पावर ने लेके आना है। नेक्स्ट है लैंड की क्वालिटी कैसी होती है। कुछ होता है बैरन लैंड होता है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर जो है उसको एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए वो नहीं यूज़ होता, कोई किस्म की वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकती एग्रीकल्चर की, बिकॉज द लैंड इज़ बैरन। हाँ, वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आप कोई घर बना लें, कोई फैक्ट्री बना लें जिसमें आप अपना जो है वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस या किसी किस्म का भी जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है लैंड की क्वालिटी भी जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज़ मोबिलिटी ऑफ लैंड इज़ इम्पॉसिबल। लैंड जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव नहीं किया जा सकता। इट इज़ फिक्स्ड एट इट्स प्लेस, सो इट इज़ इमोबाइल। लैंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनलाइक लेबर, क्योंकि लेबर को तो जाहिर है एक चलता फिरता जो है वो इंसान होता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मूव लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So supply of land is always fixed. Number 5th, land is permanent. Now this is an important characteristics which separates it from the other sector of production. Land जो है उस that is permanent एंड उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका लेबर जो है वो काम नहीं कर रहा तो आपने उसको निकाल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड में अगर कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप ग्रो नहीं कर रहा तो आप लैंड को डिस्ट्रॉय कर दें। सो दिस इज़ दी इट हैज़ द परमानेंट करेक्टरिस्टिक दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। अब लैंड की जो एफिशिएंसी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। What is efficiency of land and how it is dependable on other things
तो दिस मीन्स दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एफिशिएंसी जो होती है लैंड जो है वो कितना प्रोडक्टिव है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, किस तरह जो है वो लैंड को आप इंसान जो है एक इंटरप्रेन्योर जो है वो यूज़ कर सकता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, किस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करवाएगा। नंबर वन इज़ एफिशिएंसी में नंबर वन जो चीज़ आती है वो आती है लैंड के फिजिकल फीचर्स। This means that land must be suitable for producers. Example, tropical countries where weather is perfect for the production of agricultural products. जहाँ पे land जो है उसका physical feature कैसा है, आया वो ऐसी जगह पे land present है कि वहाँ पे agriculture जो है process production का वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या वहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री वगैरह जो है वो लगानी पड़ेगी किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल फीचर्स में आती हैं। नंबर सेकंड इज़ geographical location. This is again very important. This depends on the type of production of good and services. आप किस किस्म का जो है वहाँ पे अपने प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की, वेदर इट इज़ द रूरल एरिया और वेदर इट इज़ द अंडर द अर्बन एरिया। तो जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो उस लिहाज से बहुत मैटर करती है। अगर तो रूरल एरिया में है लैंड तो वहाँ पे ज़ाहिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगी, अगर अर्बन एरिया में है तो उधर जो है वो कोई फैक्ट्री बनेगी या इस तरह का कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। थर्ड इज़ nature of land. Now certain lands have certain conditions. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे जो है हिली एरियाज़ हैं, तो इसका ये मतलब है कहीं लैंड फर्टाइल है कहीं बैरन है, तो नेचर भी जो है वो लैंड की प्रोडक्शन प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। देन इट इज़ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है वो लैंड की एफिशिएंसी में इजाफा होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू मशीनरीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या न्यू मशीनरीज। तो ये वो चीज़ें हैं जो लैंड की एफिशिएंसी में, लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ लेके आती हैं, एज मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम। ज़ाहिर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं होगा और कम टाइम में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर सब डिवीजन ऑफ लैंड। और यू कैन से दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड को अब प्रोडक्शन प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाना, कौन सा ऐसा लैंड का पार्ट है जहाँ पे आपने मशीनरीज लगानी है, कहाँ पे आपने जो है वो लेबर के थ्रू काम लेना है। तो ये जो है लैंड को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड जो है वो ऐसी जगह प्रेजेंट हो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से आ जा सके। ज़ाहिरी सी बात है जिस किस्म का भी आप फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे, एग्रीकल्चर होगी या दूसरी जो है इंडस्ट्रियल होगी, तो वहाँ पे जब तक ट्रांसपोर्टेशन इजीली आ जा नहीं सकती या वहाँ पे करीब जैसे न्यू रोड्स हो, रेलवे हो, मॉडर्न व्हीकल्स हों अवेलेबल हों, वो जब तक वहाँ पे अब माल जो है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी शिफ्ट नहीं होगा तो तब तक जो है वो लैंड की एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। सो यहाँ पे जो है वो न्यू मीन्स या मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। दूसरा न्यू रोड्स होनी चाहिए। रेलवे का जो एक सिस्टम है वो भी, अगर जिस जगह आपने अपनी फैक्ट्री वगैरह लगानी है या जिस जगह एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ से अगर ये चीज़ें करीब हैं तो वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसानी से होगी जो भी प्रोडक्शन हो रही है। सो ये एक जो थे थोड़े से पॉइंट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एफिशिएंसी थी कि लैंड पे जो है कैसी इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डू दी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ दी लेबर।
but that is in detail, so we will do it in the next session. I hope you have understood the lecture today. Thank you and Allah Hafiz.